Hello everyone, very good morning my dear 5th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our Hindi class. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let me start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 5th. Are you ready with this readers? And what's his name? Bal Suman. Are you ready? Okay, now open your readers. So children, what we learned in our previous class? हम हमारी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे बच्चों? कौन सा लेसन चल रहा है? हैव यू रिमेंबर दिस? आई थिंक अवर फर्स्ट लेसन इज गोइंग ऑन. व्हाट वाज अवर फर्स्ट लेसन नेम? मुस्कुराता चल. ओके, हमारा फर्स्ट लेसन नेम क्या है बच्चों? मुस्कुराता चल. ये हम पर कविता पढ़े थे मुस्कुराता चल. तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर ये सब हमारा कंप्लीट हो गया है. आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे एक्सरसाइज बिट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं. लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए हम यहाँ पर ये बिट करे थे पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 पर देखिए ये बिट भी हम करे थे. आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे. यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आपके नोट्स में लिखना था. ओके, तो चलिए आज हम रेस्ट ऑफ द बिट्स कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो कम ऑफ द पेज नंबर 5. हमारा पेज नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है बच्चों, तो आज हम पेज नंबर 5 करेंगे. ओके, सो कीप योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट बिट. यहाँ पर देखिए पेज नंबर 5 पे फर्स्ट बिट बिट विलोम शब्दों का सही मिलन कीजिए. यहाँ पर देखिए बच्चों विलोम शब्द है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मीनिंग ऑफ विलोम शब्द. यस, अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं उसे विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, अपोजिट वर्ड. तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर उसका शब्द भी दिया गया है, उसका विलोम शब्द भी दिया गया है. ठीक है, शब्द भी है यहाँ पर, उसका अपोजिट वर्ड भी है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको मिलन करना है, यानी कि मैचिंग करना है. यहाँ पर रीड करना है और मैच करना है. ठीक है, जस्ट आपको पढ़ना है फिर इसको मिलन करना है. ओके, तो चलिए हमारा पहला शब्द देखिए डर. डर का मीनिंग क्या होता है? फियर. ठीक है, तो डर का अपोजिट यानी कि उसका विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? देखिए कटु है. कटु यानी कि कड़वा. उजाला, निडर, उत्साह यानी कि जोश, द्वेष यानी कि नफरत. तो देखिए बच्चों डर जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा? डर का अपोजिट होता है, डर का विलोम शब्द निडर. ठीक है, डर यानी कि फियर, निडर यानी कि फियरलेस. ठीक है, डर निडर. तो आपको देखिए डर जो शब्द है उसे निडर शब्द से मिलन करना है. ओके, पहला जो शब्द है उसे तीसरे वाले शब्द से मिलन करना है. ये हमारा फर्स्ट है. सेकंड देखिए मधुर. मधुर यानी कि मीठा. मधुर शब्द जो है उसका अर्थ जो होता है मीठा होता है. ठीक है, तो बच्चों मीठा यानी कि मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए कटु है, उजाला है, ये निडर तो हो गया है. फोर्थ देखिए उत्साह है, और नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ वन द्वेष है. द्वेष यानी कि नफरत. उत्साह यानी कि जोश, उमंग, और कटु यानी कि कड़वा. ठीक है, तो मधुर यानी कि मीठा. तो मधुर का विलोम शब्द कटु. ठीक है, मधुर का विलोम शब्द कटु होता है. ये मधुर शब्द से कटु से मिलन कराइए. ठीक है, ये हमारा दूसरा शब्द है. तीसरा देखिए उदासी. उदासी का विलोम शब्द क्या होगा? उदासी यानी कि सैडनेस जो होता है, सैड जो होते हैं उसका अपोजिट क्या होगा? उसका विलोम शब्द उजाला है, उत्साह या फिर द्वेष है. उदासी उसका विलोम शब्द होता है उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट. ठीक है, उदासी यानी कि सैडनेस. तो बच्चों उदासी शब्द जो है उसका विलोम शब्द होता है उत्साह, उमंग, जोश. ठीक है, तो आप देखिए ये तीसरा जो शब्द है उससे फोर्थ वाला जो चौथा जो शब्द है उसे मिलन करिए. नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन प्यार यानी कि लव. इसका विलोम शब्द क्या होगा? हमारा एक उजाला है. और नेक्स्ट देखिए द्वेष है. प्यार का विलोम शब्द द्वेष यानी कि नफरत. ठीक है, प्यार जो है उसका विलोम शब्द होता है द्वेष. ठीक है, प्यार जो शब्द है उसे आप विलोम द्वेष से मिलन करिए. नेक्स्ट लास्ट देखिए हमारा अंधेरा. अंधेरा का विलोम शब्द यस उजाला. वेरी गुड. अंधेरा जो शब्द है उसे उजाला, ये दूसरा जो शब्द है उसे मिलन करिए. सो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंड दिस बिट? कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर. ओके, नाउ मूव टू सेकंड बिट. इनके और नाम जानिए. यहाँ पर देखिए इनके और नाम जानिए, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर इसके हेडिंग जो है पर्यायवाची शब्द कहलाती है. इनके और नाम जानिए यानी कि यहाँ पर जो नाम है उसके और दूसरे नाम क्या है, तो इससे पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए पर्यायवाची शब्द यू नो ना, सो मेनी टाइम्स आई टेल यू व्हाट इज़ पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स.
किसे बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द, यानी कि देखिए शब्द यहाँ पर कई सारे हैं बट इसका अर्थ, इसका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इसका यहाँ पर आंसर भी है। तो हमारा पहला शब्द देखिए हाथ, हाथ यानी कि हैंड को बोलते हैं ना। तो देखिए हाथ जो होता है, हाथ शब्द, उससे और हिंदी में इसके नाम और क्या है, कर भी बोलते हैं और हस्त भी बोलते हैं, ठीक है। कर कर हा आधा सा था हस्त, ठीक है। हाथ का पर्यायवाची शब्द कर और हस्त भी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए रास्ता, रास्ता यानी कि वे, ठीक है। तो रास्ता जो शब्द है इसका और दूसरा नाम क्या है, पथ भी बोलते हैं और मार्ग भी बोलते हैं हिंदी में, ओके। तो इसे पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द कई सारे हैं बट इसका मीनिंग जैसा, इसका अर्थ एक ही है, ठीक है। तो इसे पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स, ओके। तो रास्ता का दूसरा शब्द जो है पथ भी बोलते हैं और मार्ग भी बोलते हैं, मार्ग यानी कि रास्ता। तो ये हमारा दूसरा शब्द है। तीसरा देखिए दीपक, दीपक यानी कि दिया, लैंप, ठीक है। तो दीपक जो है उसका दूसरा नाम देखिए चिराग भी बोलते हैं और दिया भी बोलते हैं। चा को छोटी की मात्रा, राकुआ की मात्रा गा चिराग, दिया दा को छोटी की मात्रा, याकुआ की मात्रा दिया। दीपक का दूसरा नाम चिराग और दिया, तो इसे पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। देखिए हम यहाँ पर सभी चीज़ें किसको बोल रहे हैं, लैंप को ही बोल रहे हैं। तो देखिए दीपक, चिराग, दिया, मगर यहाँ पर शब्द क्या है, अनेक है बट इसका अर्थ जो है एक ही है, ओके। तो लास्ट फोर्थ वन देखिए शत्रु, शत्रु यानी कि एनिमीज, दुश्मन, ठीक है। शत्रु, एनिमी जो होता है उसे हिंदी में शत्रु बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं। तो शत्रु का और दूसरा नाम जानिए यहाँ पर दुश्मन और वैरी भी बोलते हैं, ठीक है। एनिमी जो होता है दुश्मन, उसे दुश्मन भी बोलते हैं और वैरी भी बोलते हैं, शत्रु भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए शब्द कई सारे हैं बट इसका अर्थ जो है एक ही है, ठीक है। इसे पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। सो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंड दिस बिट? सो कंप्लीट दिस बिट इन यूर नोट्स, ठीक है। ये बिट आपको रीडर में कंप्लीट करना है। ये बिट देखिए आप यहाँ पर इसे हेडिंग डालिए पर्यायवाची शब्द। आई थिंक ये आपकी क्लास वर्क की थर्ड बिट है, ठीक है। फर्स्ट बिट मीनिंग, सेकंड बिट क्वेश्चन आंसर्स, थर्ड बिट पर्यायवाची शब्द। इसे थर्ड बिट हेडिंग डालकर पर्यायवाची शब्द ये 4 जो है आप अपने नोट्स में कंप्लीट करिए, ओके। राइट डाउन दिस बिट इन यूर नोट्स वन टाइम, राइट नीटली एंड प्रॉपर्ली, रीड एंड राइट, ओके। ये बिट आपको रीडर में कुछ भी करना नहीं है, ये ऑलरेडी आंसर्स के साथ है, ठीक है। तो आप ये बिट अपनी रीडर नोट्स में कंप्लीट करिए। ना मूव टू लास्ट बिट। इस कविता में 2 अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़िए। यहाँ पर जो हमारी कविता है मुस्कुराता चल, तो इसमें 2 और ऐसे पंक्तियाँ जोड़ना है जो कि आपको ये कविता, ये जो पोएम है उससे मैच हो, ठीक है। इस तरह के पंक्तियाँ जोड़ना है। जैसे कि हमारी कविता देखिए, मुस्कुराता चल, मधुर बंसी बजाता चल, दीन दुखियों पर निरंतर सुख लुटाता चल, इस तरह की जो कविता है। तो बच्चों इसी तरह के अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ना है, यानी कि इस तरह के पंक्ति जोड़िए कि जिससे मैच हो ये हमारी कविता से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी पंक्तियाँ, फूल बिछे हो या कांटे हो, राह ना अपनी छोड़ो तुम। चाहे कि आपके रास्ते में कांटे बिछे हो या फिर फूल बिछे हुए हो, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी राह को, अपनी रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह की कविता ही हम पढ़े थे ना, अगर बिछे हो कांटे हमारी राह में, तो यहाँ पर हम पढ़े थे ना कि रास्ते में पत्थर पड़े हो तो हटाता चल, मुस्कुराता चल, मधुर बंसी बजाता चल, इस तरह की हम कविता पढ़े थे ना, ओके। तो देखिए, यदि वहाँ कांटे बिछे हो तो फूल की चादर चढ़ाता चल। तो इसी तरह से ये पंक्तियाँ हमारी अतिरिक्त है, यानी कि हमारी कविता से यहाँ पर मैच है। फूल बिछे हो या कांटे हो, राह ना अपनी छोड़ो तुम। जैसे कि हमारी राह में फूल हो या फिर कांटे हो तो हमें अपनी राह को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि पीछे नहीं हटना चाहिए, हमारे रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये कविता से अतिरिक्त पंक्तियाँ हैं, ओके। तो इस तरह से आपको ये रीडर में ये पंक्तियाँ लिखना है आपकी रीडर में, ओके। सो राइट नीटली एंड प्रॉपरली। मूव टू लास्ट बिट। देखिए यहाँ पर नीतिपरक या प्रेरणापरक किसी कविता का पाठशाला पुस्तकालय से संग्रह कर कक्षा में प्रदर्शित कर दिए, यानी कि ये कक्षा का कार्य है। क्या करना है कि आपको प्रेरणापरक यानी कि आपको मोटिवेट करने वाली इसी तरह से कई कविताओं को आपको पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से संग्रह यानी कि इकट्ठा करके गैदर करके कक्षा में इसको प्रदर्शित करना है, यानी कि दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी कक्षा का कार्य है, ओके। So children, with this we have completed our first lesson, okay. So inshallah in our next class we will start our second lesson. Till then complete your reader work and as well as complete this bit in your notes, okay. Write neatly and properly, read and write, children. So children, inshallah we'll meet our next class. Till then take care, have a nice day everyone.